हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो देखेंगे आज हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैं आपको इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो देखिए, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 70 और सीपी लिखेंगे। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो लिखेंगे। तो सीपी और ये एसपी अपॉन में ले आएंगे, इक्वल 40 और ये 70 अपॉन में आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो ये 4/7 आ जाएगा। इसका मतलब है सीपी 4 वैल्यू है, एसपी वैल्यू है 7। अब हमें सवाल में बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए, प्रॉफिट सीपी हमारा कितना है? 4। और कितने का प्रॉफिट हुआ है? हमें यहाँ पर 3 का प्रॉफिट हुआ है। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 से काटेंगे, ये 25 बार कटेगा और 25 3 75, यानी 75% हमारा आंसर आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 1 स्थान तक सही क्या है, ये हमें बताना है। तो फिर ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। तो 7 वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे, एसपी इधर ले आएंगे और ये 7 और ये 8 इधर आ जाएगा अपॉन में। यानी सीपी हमारा 7 है, एसपी हमारा 8 है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हमारा सीपी है 7 और प्रॉफिट हुआ है हमें 1 का, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ है और 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आंसर आएगा हमारा 100/7%। और जब हम इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 14 पॉइंट बस यही आंसर है हमारा। 14 के अलावा और कोई है ही नहीं, बस यही ऑप्शन है। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, 14.3%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। सीपी और ये एसपी इधर लाएंगे, 24 और ये बटे में आ जाएगा 28। 4 से काट दीजिए, 4 छम 24 और 4 सत्ते 28। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो निकालते हैं यहाँ पे। तो हमारा सीपी है 6, 1 का प्रॉफिट हुआ है और मल्टीप्लाई करा देंगे 100%। तो ये हमारा आने वाला है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये 50 बार में कटेगा, यानी 50/3%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका अब ये टाइप बदल गया है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जैसे सपोज करिए सीपी है मान लीजिए हमारा 100 और एसपी हमारा मान लीजिए 120। तो अंतर इसमें हमें कितने का आ रहा है? 20 का। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। यानी हमें लाभ हुआ है 20%, यानी अंतर जो है वो 20% है। लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य का अंतर हमें दे रखा है 360, यानी 20% का हमें लाभ हुआ है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है? 360। यानी अगर हम इसको देखें तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/20%। हमें विक्रय मूल्य बताना है, यानी हमें 20% का लाभ हुआ है, यानी 120% की वैल्यू हमें बतानी है। तो 120% से हम मल्टीप्लाई करा देंगे,
यहाँ भी इधर भी करा देंगे, मगर हमें क्वेश्चन का आंसर बताना तो यहीं पे रहने दीजिए। अब इतना ही 20 20 छंग 120 और गुणा करा दीजिए 6 जीरो 0, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3 और 6 3 18 और 18 और 3 21, यानी 2160 रुपए आंसर आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया सही से तो आप दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। लाभ 20% है, इसका मतलब क्या है? 20% की वैल्यू दे रखी है हमें ये 180। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 बटे 20%। अब हमसे बोल रहा है सवाल में बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्योंकि लाभ हुआ है हमें, तो यानी हमें 100 में 20 जोड़ देंगे, तो 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे 120% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 छंग 120 और मल्टीप्लाई कराएंगे 6 जीरो 0, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 कम 6 6 4 10, यानी 1080 रुपए आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल लगभग। एक किताब का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 160 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए अंतर कितना है? 160 रुपए है और ये लाभ हुआ है हमें 20%, यानी 20% की वैल्यू है ये। 20% की वैल्यू कितनी है हमारी? 160 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 बटे 20%। और हमें लाभ हुआ है, यानी लाभ हुआ है 20% का और हमें विक्रय मूल्य बताना है। इसका मतलब क्या है कि हमें 100 में 20 ऐड कर देंगे, यानी 120% की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 120% से मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम इसमें भी सेम। तो 20 छंग 20 पंजे 100, 20 छंग 120 और 16 छंग 96, यानी 960 रुपए आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।